वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि शाह जीलानी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद। इंतज़ार करम तुस्त मन आईनी राय खुदा जी खुदा बीन खुदा दा मदद। फ़सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाहनसी पे मौजूद बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बावक़ार सामईन, अज़ीज़ान मिल्लत, थोड़ा सा ज़ाकिर साहब साउंड थोड़ा सा बढ़वाइए। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ालल गौसुल आज़मिल जीलानी दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु क़ुतबा व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मुरीदी हिम व तिब वश्तह व गन्नी व फ़अल मा तशाउ फ़ल इस्मु आली। मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला अताली। सुभानअल्लाह। फ़लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। वाह वाह वाह। नज़रतु इला सुभानअल्लाह बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। सुभानअल्लाह। अनल हसनी वल मिख़दा मक़ामी व क़दामी अला उनुक़िर रिजाली। व कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबिय्य बद्रिल कमाली। सुभानअल्लाह नबीउन हाशिमी मक्की हिजाज़ी हुवा जद्दी बिही निलतुल मवाली। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। हाय सदक़ल गौसुल आज़म व बल्लग़ सहाबुल गौसिल आज़मिल जीलानी व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ अइम्मा मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस, बावक़ार सामईन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम सुभानअल्लाह। नौबहार शफ़ाअत वाह शब असरा के दूल्हा वाह वाह वाह। ख़ातिम पैगम्बरां सुभानअल्लाह। शफ़ी आसियाँ बाइस तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जान आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जान कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। आमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आज की ये बज़्म नूर चूँकि शादी के सिलसिले में इस महफ़िल नूर को मुनअक़िद किया गया है, काबिल मुबारकबाद हैं अज़ीज़म वसीम बाबू सल्लमहू के अब्बू जान और उनके घर के तमाम लोग कि जिन्होंने एक अज़ीमुश्शान जश्न गौसुल वरा बमौक़े शादी खाना आबादी मुनअक़िद किया है, जिसमें हिंदुस्तान के
दिलो दिमाग को हाजिर किया। फ़कीर की हाज़िरी भी अज़ीज़म वसीम बाबू सल्लमहू की मोहब्बत में हो गई। बेशक चूँकि मुझे याद है कि जब डिब्रूगढ़ तिनसुखिया जब जब जाना हुआ या होगा इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह, लेकिन जो हो चुका उसमें ये लड़का अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। ये शख्स डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से लेके जलसागाह तक, फिर वहाँ से लेके फिर एयरपोर्ट छोड़ना या ट्रेन से जाना तो जंक्शन तक छोड़ना, ये हमेशा हम लोगों के साथ होते हैं। शायर आज़म हिंदुस्तान, मेरे बिरादर कबीर बड़े भाई, अखलाको इखलास के पैकर जनाबे मौलाना नौशाद मिसबाही छपरवी, सुभान अल्लाह। इनकी आमद हो चुकी है। हज़रत आराम कर रहे हैं। शायर अहले सुन्नत जनाबे ज़ाकिर साहब क़िबला, हाफिज़ ज़ाकिर साहब क़िबला सीतामढ़ी, इनकी नात ख़ानी और शायरी आपने समात की। मेरे बड़े अज़ीज़ और मुखलिस करम फरमा दोस्त और भाई, नक़ीब अहले सुन्नत, ख़तीब अहले सुन्नत, आलिम बाल अमल, ग्रामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, इनकी निक़ाबत से आप महजूज़ हो रहे हैं। कहीं भी रास्ते में अगर हज़रत तो अक्सर वर्जिश के लिए बाइसिकल पे होते हैं, अगर नज़र पड़ जाती है तो यकीनन साइकिल का ब्रेक भी लगता है, फिर बाइक का भी ब्रेक लग जाता है, और फिर खैर खैरियत के बाद फ़कीर को रुख़सत करते हैं। हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना के जिनकी सदारत में मुझे ख़िताब करने का मौका मयस्सर आया है, हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना फ़िरोज़ साहब मद्दज़िल्लहुल आली, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। हज़रत हाफिज़ व क़ारी समी अख्तर साहब क़िबला से आपने नात ख़ानी सुनी, हज़रत हाफिज़ निज़ामुद्दीन साहब क़िबला को सुना, और फिर मेरे बाद भी एक कद्दावर ख़तीब हमारी जमात के, उनकी भी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह उनकी भी तकरीर होगी। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलक़मा कौसर साहब क़िबला मधुबनी से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी ख़िताब नायाब आपको समात करना है। फिर यहाँ पे हमारी जमात के बड़े आलिम दीन बुज़ुर्ग ख़तीब के ज़माने तालिब इल्मी से जिनकी तकरीर सुन सुन के हम लोग बड़े हुए, हज़रत अल्लामा मौलाना अली हसन साहब क़िबला बेशक सुभान अल्लाह। द्रवेदी, उनका भी बयान होगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बिला किसी ताख़ीर के अपने शेख़ तरीक़त, मुर्शिद बरहक, वारिस उलूम आला हज़रत, जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी वाह वाह। अली रहमत रिज़वान के कुछ अशार से करता हूँ, जो सरकार बड़े पीर गौसे आज़म की मनक़बत में मेरे शेख़ ने लिखा है। इरशाद। मेरे शेख़ फरमाते हैं कि पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, वाह वाह वाह। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन्हीं दो मिसरों में मेरी पूरी तकरीर भी होगी। वाह खूब खूब। आज मैं सोच रहा था तो बहुत मैंने सोचा कि इन्हीं दो मिसरों में पूरी तकरीर हो जाएगी इंशाल्लाह। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद, वाह रंजो अलम कसीर हैं या गौस अल मदद, हक है। हम आजिजो असीर हैं या गौस अल मदद, वाह वाह। रंजो अलम कसीर हैं या गौस अल मदद, हम आजिजो असीर हैं या गौस अल मदद, हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहें, क्या बात। हक हम है। कैसे वाह, जी वाह, रहे वाह। हैं ये तुमसे क्या कहें, हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहें, हम हैं अलम के तीर हैं या गौस अल मदद, वाह वाह सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, है। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम गौस कादरी सदका जिंदाबाद। वाह सदका वाह। रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, वाह वाह। मक्ता में हज़रत का चूँकि नाम अख्तर रज़ा है, इस्माइल रज़ा उर्फ अख्तर रज़ा, तो तखल्लुस भी हज़रत का अख्तर है। तो मेरे शेख फरमाते हैं
दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में। वाह जबान दिल में है कि मुंह में जबान है? मुंह में है ना, लेकिन दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, क्योंकि दिल की बात है तो दिल की जबान में। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, कहते ये बहते नीर हैं। अय है या नीर नीर आंसू, कहते ये बहते नीर हैं। या गौस अल मदद, वाह वाह पीरों के आप पीर हैं। या गौस अल मदद, रंजो अलम कसीर हैं। या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं। या गौस अल मदद। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुद वल वल करम करम बारिक वालिहिल किराम वसल्लिम साहिबिल निज़ाम व इब्निल करीम अल गौसिल आज़म अल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया और अपनी गुफ्तगू का सरनामा बनाया, यह पारा नंबर 14 है रुबमा, सूरा नंबर 16 है सूरतुन नहल, आयत नंबर 60, उसकी 60वीं आयत, जिसमें अल्लाह फरमाता है लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जिनका ईमान आखिरत पे नहीं है उन्हीं का बुरा हाल है, वही तबाह बर्बाद हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की शान सबसे बुलंद, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। इस आयत के 3 हिस्से हैं, लेकिन मेरी गुफ्तगू में इस आयत का पिछला हिस्सा, इसको मैंने सरनामा बनाया अपनी गुफ्तगू का। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान सबसे बुलंद, अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, अल्लाह की शान सबसे बुलंद है। भाई अल्लाह की शान तो यकीनन बुलंद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, चूँकि पूरी तवज्जो रहे तो फिर मेरी बात समझ में आएगी, बीच में इधर उधर की बात तो मेरी करने की आदत भी नहीं है, इसलिए काफ़ी कंसंट मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी तो अल्लाह ताला की शान के मज़हर हैं। चूँकि उलूहियत की के मजहर यानी उलूहियत को तो हमने नहीं देखा, लेकिन नबूवत और रिसालत को उस दौर के लोगों ने उसका मुशाहदा किया और उसे देखा। अब हर नबी अल्लाह की शान, हज़रत आदम अल्लाह की शान, हज़रत शीस अल्लाह की शान, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत इदरीस, हज़रत अय्यूब, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक़, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब हों, हज़रत यूसुफ हों, हज़रत इलियास हों, हज़रत ईसा हों, सारे नबी अल्लाह की शान हैं, सारे नबी अल्लाह की शान। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, मुझे बताइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब नौशाद साहब क़िबला, मद्दाह खैरुल नाम जनाब हाफिज़ कारी कौसर साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत बरादर कबीर पै करे अखलाक व इखलास जनाब क़िबलागाही खुलूस बेपनाही हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब क़िबला मिसबाही। चूँकि मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता फ़ाजिल भी कोई शायरी कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अशरफिया के बाज़ाब्ता जामिया अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर के एक बेहतरीन तालिब इल्म रहे हैं अपने दौर में माशाअल्लाह। फिर हज़रत हाफिज़ कौसर साहब क़िबला शायर अहले सुन्नत, मुझे इनसे तो काफ़ी मुलाकात रहती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे शायद पता चला कि रिश्तेदारी भी इनकी है ना। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज़ कौसर साहब क़िबला मेरे बड़े करीबी हैं, हज़रत हाफिज़ कौसर को अल्लाह सलामत रखे। अर्ज़ मैं ये कर रहा था मेरे दोस्तों कि सारे नबी अल्लाह की शान, ठीक है, सारे नबी अल्लाह की शान, तो फिर इमामुल अंबिया का मनसब क्या है, ख़ातिमुल अंबिया का मनसब क्या है, नबीउल अंबिया का मनसब क्या है? तो हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सब अल्लाह की शान, इमामुल अंबिया अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। वाह 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 वाह, सुभान तो अल्लाह। अल्लाह की सबसे बड़ी शान के उन्वान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस आयत करीमा के इस हिस्से में क्या है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, ठीक है, मीम से लाम, अल मसल आला, 2 लफ्ज है। अल मसलुल आला लिल्लाह है, अल्लाह की शान सबसे बुलंद, यानी मसल आला अल्लाह के लिए। अब अल्लाह की सबसे बड़ी शान के उन्वान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मैं नहीं कहता, आइए हम किन से पूछते हैं। हिब्र हाज़िहिल उम्मा इमामुल मुफस्सिरीन सय्यदुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयदना सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। कौन अब्दुल्ला इब्न अब्बास? मेरे आका के चचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के ये शहजादे, मेरे आका की चची सैयदा उम्मुल फजल बिनते हारिस के बेटे। अभी उस वक्त घुटनों के बल चलते थे। मेरे आका अपनी चची के घर आए, मशक से पानी नोश फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पहुँचे
और जाके उसी जगह पे अपने लब को रखा जहां मुस्तफ़ा ने अपने लब को रखा था। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इल्म में बरकत अता फरमा, आमीन, वाह, इल्म में बरकत अता फरमा। उसी दुआए मुस्तफ़ा का नतीजा है कि हिब्र हाज़िहिल उम्मा उनको कहा गया। जो से समाप्त करेंगे तो बात समझ में आएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया मल मुराद बिल मसलिल आला, मसलुल आला से क्या मुराद है? तो कहते हैं अल मुराद बिल मसलिल आला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, मसलुल वाह, आला से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह क्या फरमाता है? दिलों को सेटिस्फैक्शन यानी इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। पूछा गया मल मुराद बिज़िक्रिल्लाह, कहा अल मुराद बिज़िक्रिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिक्रुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लोगों ये मत समझना कि तुम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हो तो जिक्र खुदा से गाफिल हो। कायनात के किसी इलाके में कहीं भी कोई जिक्र मुस्तफ़ा करे गोया कि वो अल्लाह का जिक्र ऐ वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत मसला आला मुस्तफ़ा है, जिक्रुल्लाह मुस्तफ़ा है। कुरान शरीफ पढ़िए सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। पूछा गया अल मुराद बिस सिरातिल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? अल मुराद बिस सिरातिल मुस्तकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिरात मुस्तकीम मोहम्मद है, अल्लाह की मसल आला मोहम्मद, अल्लाह ये जिक्रुल्लाह मोहम्मद, वजहुल्लाह मोहम्मद, इताअतुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिरात मुस्तकीम मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, जब इतनी बात कि अल्लाह की मसल आला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो फिर हर नबी की अल्लामा लियाकत साहब क़िबला, हर नबी की उम्मत में उन अंबियाए किराम के मोजज़ात के मजहर देकर औलियाए किराम को भेजा गया है। और वो औलिया उन अंबिया के मोजज़ात के मजहर उन औलिया की करामत हुई है कि नहीं हुई? हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी की उम्मत में वली, और उस नबी की उम्मत के वली की कोई करामत, उस नबी के मोजज़ा का मजहर। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, कुरान पढ़िए सूरतुन नमल, ये कुरान शरीफ की बात हो रही है। यहाँ तो कुरान हमें ये बता रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, दरबार कहाँ है? मिस्र में लगा हुआ है दरबार। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि यमन के एक इलाके में सबा, बाज़ाब्ता एक सबा कॉन्टिनेंट है, एक इलाका है, वहाँ पे खातून बिल्कीस हैं जिनकी हुकूमत है, बेशक, उनकी आमद हो रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत उनको दिया, फिर उनको दावत देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तरफ उनको मदऊ किया। लेकिन वहाँ से मलके सबा अपनी पूरी कौम के साथ यहाँ आने की तैयारी कर रही हैं। अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? कौन बिल्कीस के आने से पहले यहाँ तख्त लेकर आएगा? ठीक है, बिल्कीस के आने से पहले कौन तख्त लेकर आएगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन्नात खड़ा हुआ। गोया कि कुरान की आयत बता रही है कि जिन्नात का वजूद है। अगर जिन्नात के वजूद का कोई मुनकिर है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि कुरान शरीफ में सूरतुल जिन है, कुरान शरीफ में जी, और बाज़ाब्ता अल्लाह ने जिन्नात के वजूद के बारे में अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर रहा है। एक जिन खड़ा हुआ, कहा कि आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त लेकर आ जाऊंगा। कहा कि नहीं, और पहले अब एक इंसान खड़े होते हैं। अल्लाह फरमाता है किताब का थोड़ा इल्म उनके पास था, जनाब आसिफ इब्न बरखिया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। मुझे बताइए ये मोबाइल के बराबर तख्त था, मोबाइल के बराबर। तफसीर पढ़िए तो पता चलेगा। 80 गज ऊंचा, बेशक, 80 गज चौड़ा, इतनी चौड़ाई मोटाई ऊंचाई थी। और वो तख्त पलक झपकने से पहले मिस्र में हजरत सुलेमान के दरबार में आया कि नहीं आया? आया। अगर इनकार करेंगे तो कुरान की आयत का इनकार करेंगे, और कुरान की आयत के इनकार करने के नतीजे में आप क्या रहेंगे? आप खुद समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे हजरत बात तो अक्ल में नहीं आती, कहां सबा यमन में, कहां मिस्र दूसरे इलाके में। क्या ये रेवती और हकाम की तरह सबा और मिस्र था? ऐसा नहीं ना था कि ये हकाम है ये रेवती थे, ऐसा तो नहीं। बल्कि मिस्र कहां, सबा कहां, और तख्त आया जिसका जिक्र कुरान के अंदर। अक्ल में बात नहीं आती। अरे मियां अक्ल में बात आ जाए तो फिर करामत किस बात की? क्या बात है। जो अक्ल में बात ना आए, खरके आदत हो, किसी वली से जाहिर हो, इसको करामत कहते हैं। अक्ल में बात ना आए, किसी नबी से जाहिर हो, इसको मोजज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। हजरत आसिफ ने कहा ये मेरे अल्लाह का फजल है, हाज़ा मिन फजल रब्बी। तो जनाब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत में वली, लेकिन याद रखना किसी नबी को गौसे आजम नहीं मिले। बेशक, इसलिए गौसे आजम नहीं मिले कि कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा जो नहीं हुआ। वाह। और हमारे आका इमामुल अंबिया
तो फिर उनकी उम्मत में इमामुल औलिया को भेजा हे जा रहा हे है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान तो अब वाह, अब आइए फिर इस आयत करीमा में, कुरान शरीफ 14वां पारा, पारा नंबर 14, सूरह नंबर 16, सूरह नहल की आयत नंबर 60, लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरत मसलु सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लिल्लाहिल मसलुल वलिल्लाहिल मसलुल आला, तो अल्लाह की मसले आला, अब तवज्जो मसले आला पे रहे, अल्लाह की मसले आला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मसले आला सरकार बड़े पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। वाह 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 अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब मैंने क्या कहा कि पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। जब इतनी बात आप समझ गए तो अब जरा देखिए सरकार बड़े पीर को देखिए। किसी भी शख्सियत को जानने के लिए यह ज़रूरी है अल्लामा फिरोज साहब क़िबला कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड, ख़ानदानी पस मंज़र, पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाना जाए। हमारे बड़े पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी 1 रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी को ईरान के जीलान के नैफ में आपकी पैदाइश होती है। अम्मी ने नाम रखा सैयद अब्दुल कादिर, जीलान प्रोविंस से ताल्लुक़ है तो जीलानी, जैसे कोई छपरा या खवासपुर का हो तो खवासपुरी, तो जीलान से निस्बत करते हुए जीलानी। सैयद अब्दुल कादिर जीलानी कौन है? आप खुशनसीब हो कि आप उनका नाम ले रहे हो। मेरे भाइयों, बड़े खुशनसीब आप लोग हैं कि या गौस अल मदद कहने वाले हैं। सैयद अब्दुल कादिर जीलानी के अब्बू सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद यानी गौस आजम के दादा सैयद अब्दुल्लाह, उनके अब्बा सैयद यहिया, उनके अब्बा सैयद दाऊद, उनके वालिद सैयद मूसा सानी, उनके वालिद सैयद अब्दुल्लाह, उनके वालिद सैयद मूसा अल-जून, उनके वालिद सैयद अब्दुल्लाह महज, उनके वालिद इमाम हसन मुसन्ना, और हसन मुसन्ना के बाबा हजरत इमाम हसन की अम्मी सैयदा फातिमा, और फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। बहुत बताओ क्या कहा था मेरे बड़े पीर ने? अल्लाह। अनल हसनी वल मिखदा मकामी, वाह। लोगों मैं हसनी हूँ और मिखदा मेरा मकाम है। कसीदा खमरिया, कसीदा गौसिया के अंदर बेशक वो लफ्ज मिखदा भी है, मुखदा भी है, मखदा तीनों तरह से पढ़ सकते हैं इराब में। कहा कि ये मकाम है यानी बहुत बड़ा मनसब मेरा है। वाकदामी अला उनुक़िर रिजाली, वाह और मेरा ये कदम तमाम लोगों की गर्दन पे है। सुभान अल्लाह बेशक और सुभान बगदाद में क्या अल्लाह कहा? वाह कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली की गर्दन पे मेरा कदम। तो क्या सिलसिले कादरिया के वली की बात गौसे आजम ने की थी? हर वली, यानी कि हर वली भी ये लफ्ज बता रहा है कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, के वली रहना है तो कदम गर्दन पे रखना होगा। वाह 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 क्या बात है वाह रहना है ना, नहीं तो फिर सल्लाबुल अहवाल गौसे आजम है, वाह कब हाल सल्ब कर लें किसी को पता ना चले। गौसे आजम की अम्मी को जरा देखिए। मैं तो उन हवाओं को पर करोड़ों सलाम भेजता हूँ जो मेरे बड़े पीर की वालदा की तुरबत से होके जो हवाएं गुजरती हैं। सुभान अल्लाह। मेरे बड़े पीर की अम्मी जान के कदमों से जो जर्रात लग गए ना, मेरी आने वाली नस्लें उस पर कुर्बान हो जाएं। सरकार बड़े पीर की वालदा माँ होती है साहब। लाओ दुनिया में ऐसी किसी माँ को कि जिस माँ, जो माँ ऐसी इस शान की मालिक माँ है ना, कि माँ का इंट्रोडक्शन जब उसका बाप करा रहा है तो कहता है कि एक तरह से मेरी बेटी नाबीना है, बेशक एक तरह से बहरी है, एक तरह से गूंगी है। अल्लाहु अकबर। सरकार बड़े पीर की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा सैयदा अमतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा, बेशक अमतुल जब्बार लक़ब, उम्मुल खैर कुन्नियत, फातिमा नाम। इनके अब्बा भी बहुत बड़े मर्चेंट थे, ताजिर अपने ज़माने के, बहुत बड़े वली थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं तो सिर्फ 5,000 ही पे पूरी ज़िंदगी गुजार लीजिए। जी नहीं आपको तिजारत भी करने की ज़रूरत है। बेशक अल्लाह का फजल तलाशना है, कुरान बेशक। मुकद्दस के अंदर है फजल रब्बी तलाश करो। तब मुफस्सिरीन फरमाते हैं फजल रब्बी से मुराद रिज़्क़ हलाल है। बेशक हलाल रिज़्क़ के लिए सही कीजिए। आप या तो इस्लामिक स्कूल्स में पढ़ाइए या खुद से पढ़ाने की कोशिश कीजिए, या कोई बिजनेस कीजिए और अपने इकोनॉमिकल पावर को मजबूत कीजिए। बेशक मेरी बात समझ रहे सुभान हैं? अल्लाह। हजरत सरकार वाह। बड़े पीर के नाना हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई और उनके अब्बा हजरत अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके अब्बा हजरत इमाम जव्वाद के अब्बा इमाम अली रजा,
उनके अब्बा इमाम मूसा कासिम के वालिद इमाम जाफर सादिक, वाह, जाफर सादिक वाह, के वालिद इमाम बाकिर के अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन के वालिद राकिब दोश मुस्तफ़ा, वाह। लख्ते जिगर मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, इमाम अली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन, और हुसैन की अम्मा फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गौस का दामन, अल्लामा गुलाम गौस कादरी। वाह ये वाह, मेरे बहुत बड़े पीर हैं, जब तो मैं कहता हूँ वाह, वाह। गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नबी मानद, अगर मानद शबे दीगर नमी मानद। है, वाह। सरकार बड़े पीर गौस आजम, और तवज्जो रहे तो बात समझ में आए, सरकार बड़े पीर गौस आजम बाप की तरफ से हसनी और अम्मी की तरफ से हुसैनी सैयद। बेशक। इतनी बात जब क्लियर हो गई तो अब जरा आपको मैं कुछ बहुत अहम बात करने आपके सामने जा रहा हूं, और मैं ये कहूंगा, ये हमजा नेटवर्क के लोग हैं ना, कि इस चीज को आम करने की जरूरत है। बेटा, हमारे बड़े पीर गौस आजम, नाम तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रखा गया, लेकिन इनको हर मकतबे फिक्र के लोगों ने गौस आजम कहा। बेशक। मेरे पास पूरा रेफरेंसेस मौजूद है, हमारे पास पीडीएफ की शक्ल में एक किताब है, मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर माजिद अरसान अल कीलानी, बेशक। 1932 में सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं, कोई लतीफाबाजी और हवाई नहीं। 1932 में उर्दू में इनकी पैदाइश हुई, 2015 में मक्का में इंतकाल किए, जन्नतुल माला में इनकी तदफीन हुई, मक्का के कब्रिस्तान में। और ये डॉक्टर माजिद अरसान कीलानी अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो या फिर यूरोप के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इनको पढ़ाने का मौका मिला, डॉक्टरेट का मकाला भी इन्होंने पेश किया। इनका एक मकाला है अन्नशतुल कादरिया अरबी ज़बान में, और एक है हा कज़ा ज़हर जैल सलाहुद्दीन अय्यूबी व हा कज़ा आदतिल कुद्स, जिसको पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल रसूल ने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, अहद अय्यूबी की नस्ल नौ और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी। अब इसी किताब के हवाले से कुछ बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार बड़े पीर की करामत तो खूब आप सुनते हैं, यकीनन करामत भी डंके की चोट पे बयान करना है जी, उसमें कोई लचर पचर वाली बात नहीं जी, डंके की चोट पे बड़े पीर की करामत बयान कीजिए, इसलिए कि औलियाए किराम की करामतों से हमारी अकीदतों में इजाफा होता है, और वो अल्लाह की फौज में से एक फौज है वो करामत, जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह। ये मैंने नहीं कहा, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा था, जब वो करामत बयान कर रहे थे अपने से पहले के बुजुर्गों की, तो पूछा गया हजरत करामत, तो कहा कि अल करामत जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह, अल्लाह की फौज में से एक फौज है करामत सुनाना। लेकिन आइए जरा सरकार बड़े पीर गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए। हम और आप तो गौस आजम कहते हैं, गौस का माना क्या होता है? गौस के माना होता है फरियाद रस, यानी मदद करने वाला, जो मदद को पहुंचे, आपकी मदद करे। सिर्फ हम ही इनको गौस आजम नहीं कहते, इब्ने तैमिया ने जब जब इनका नाम लिखा है तो बड़े पीर गौस आजम इनको कहा है। शेखुल कबीर अल गौसुल आजम इब्ने तैमिया लिखता है, इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने क़य्यिम जहां भी इनका जिक्र किया है अल गौसुल आजम से। आगे बढ़िए, काजी शौकानी ने गौस आजम इनको कहा, अलबानी ने इनको गौस आजम कहा, मुफ्ती सऊदी अरबिया इब्ने बाज ने इनको गौस आजम कहा। इंडिया आइए, मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब सिरात मुस्तकीम है, इसमें इन्होंने गौस आजम लिखा है इनको। नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, वहाबियों के सबसे बड़े गुरु घंटाल, भोपाल में जिसकी कब्र है, यह गैर मुक़ल्लिदों का इमाम है, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली। इसकी किताब है मकालातुल एहसान, उसमें इन्होंने सरकार बड़े पीर को 17 जगहों पर गौस आजम लिखा है, पूरा रेफरेंस मौजूद है। आगे बढ़िए, मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब उयून ज़मज़मा के अंदर 25 जगहों पे इनको गौस आजम लिखा है। और आगे आप बढ़ते चलिए, बड़े बड़ों ने इनको गौस आजम लिखा, और उन बड़े बड़ों की क्या औकात है, अपने अपने मकतब फिक्र के वो बड़े बड़े हैं। ये कासिम नानौतवी ने इनको गौस आजम लिखा, खलील अहमद अम्बेठवी ने इनको गौस आजम लिखा, रशीद अहमद गंगोही ने इनको गौस आजम लिखा। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप मुझे बताइए जरा कि जब सारे लोग इनको बड़े पीर कह रहे हैं, सब इनको गौस आजम कह रहे हैं, आज 4 दिन के लिए कोई जिद्दा जाता है, 5 दिन के लिए कोई कसीम गया, 7 दिन यम्बू में रहा, 6 दिन जुबैल में रहा, कुछ दिन दम्माम में रहा, कुछ दिन तबूक में रहा, जाता है प्लम्बिंग में, जाता है फिटिंग में, जाता है वेल्डिंग में, और आने के बाद हजरत ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत है। अरे शिरक बिदअत का नारा लगाने वालों, हमने पूछा एक लड़के से, बेटा कहाँ गए थे, कहाँ पढ़ के आए हो शिरक बिदअत का जो रट लगा रहे हो? कहा हजरत तबूक गया था। हमने कहा किस ट्रेड में गए थे? कहा हजरत फिटिंग में गया था, फीटर में। कहा कि फीटर में गए थे कि तबूक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तुम गए थे, तुमने क्या जुबैल में पढ़ लिया, यम्बू में पढ़ लिया,
कसीम में पढ़ लिया, आभा में पढ़ लिया, ताइफ में पढ़ लिया। अरे उनको भी पता नहीं होगा अरब के इन शहरों का नाम। मैं बताना ये चाहता हूँ कि 4 दिन के लिए प्लम्बर और फीटर बन के जाने के बाद जब ये लोग वापस होते हैं तो हर चीज में शिर्क और बिदअत की बात करते हैं, लेकिन उनको क्या खबर। मैं डॉक्टर माजिद अरसान किलानी की किताब से साबित करूंगा कि खानकाह कादरिया एक जमाने में मक्का में खानकाह कादरिया, मदीना में खानकाह कादरिया, ताइफ में खानकाह कादरिया, जिद्दा में खानकाह कादरिया, जुबैल में खानकाह कादरिया, दम्माम में खानकाह कादरिया, रियाद में खानकाह कादरिया, बदर में खानकाह कादरिया, तबूक में खानकाह कादरिया। पूरे अरब वर्ल्ड में अगर किसी खानकाह का फैजान जारी है तो खानकाह कादरिया का फैजान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौस आजम अल्लामा गुलाम गौस कादरी जिंदाबाद। वाह वाह वाह, आप बड़े खुश नसीब लोग हैं। हम तो दुआ करते हैं कि या इलाही ले चलें जब दफन करने कब्र में गौस आजम पेशवाए औलिया का साथ हो, है ना। आप तो बड़े खुश नसीब लोग। आइए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक बात कोट करता हूँ। और ये अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनमें हमारा पड़ोसी मुल्क कई पड़ोसी ममालिक आ जाते हैं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर मकतब फिक्र के लोग अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को इल्म हदीस का इमाम मानते हैं जी। और अल्लामा फिरोज साहब किबला हर मकातिब फिक्र में शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है। वो मिशकात की शरह हो या फिर अखबारुल अखयार हो या फिर ज़ुब्दतुल आसार हो। सरकार बड़े पीर की जिंदगी पे इन्होंने एक किताब लिखी ज़ुब्दतुल आसार। इनका इल्मी मकाम क्या है, रूहानी मकाम पहले ये समझिए, फिर इन्होंने जो लिखा है वो समझना है। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीना शरीफ में इल्म हदीस पढ़ाते थे। मदीना शरीफ में सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजहा अक़दस पे हाजिरी होती है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दिल्ली जाओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने के कोने में बैठ के हदीस पढ़ाता हूँ, दिल बेचैन होता है, कदमों में आ जाता हूँ। रियाजुल जन्ना में कभी कभी मुआजहा अक़दस के सामने, या रसूल अल्लाह। और सुन लीजिए, आपको ये अजीब लगेगा कि मौलाना कह रहे हैं कि वो मुआजहा अक़दस पे गए और रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो सुनिए, इमाम दारिल हिजरा हजरत सैयदना सरकार इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो मदीना तशरीफ लाए तो ये ना कहे कि मैं रोज़े रसूल पे गया था या आका अलैहिस्सलाम की कब्र पे गया था, बल्कि ये कहे कि मुस्तफ़ा से मिलने के लिए गया था, रसूल पाक से मिलने गया था, सरकार दो आलम से मिलने गया था। चूंकि हम तो आका अलैहिस्सलाम के जिस्मानी हयात के कायल है ना, फिर तो वहाबिया और दयाबना से तो इख्तलाफ की कोई वजह ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी तो बरज़खी हयात के कायल हैं। हम तो ये कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबिक वही जिस्मानी है। वाह सुभान इमाम की ज़बान अल्लाह। से आला हजरत ने 4 मिसरों में पूरा अकीदा बयान कर दिया है। बेशक। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फ़कत आनी है, वाह। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबिक वही जिस्मानी है। वाह, तो जिस्मानी हयात की बात कर रहे हैं ना, तो आप जरा सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल्ली जाओ। ये कब की बात है? 1582 की बात है। 1582 में जब इंडिया में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी, और दीन इलाही की बात जोरों शोर से शुरू थी 1582 में, तो जहां सरहिंद की धरती पे इमाम रब्बानी, कय्यूम ज़मानी, मजहर सिफात रब्बानी सैयदना सरकार अहमद सरहिंदी नक्शबंदी मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो 18 साल का नौजवान जिसने इंडिया की धरती पे लोगों को बताया कि तौहीद क्या है, वो शख्स वहां खड़ा था। तो उस वक्त दिल्ली की सरजमीन पे किसी और को डिप्यूट नहीं किया जा रहा है, बल्कि अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को मदीना से दिल्ली भेजा जा रहा है। बेशक। और शेख ने जब अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिल्ली से मदीना कैसे आऊँगा? तो मेरे आका ने फरमाया, यहाँ तुम आते हो ज़ियारत करने, दिल्ली में याद करोगे दीदार कराने के लिए आ जाऊँगा। हाय हाय हाय, दिल्ली में याद करोगे मैं दीदार कराने के लिए आ जाऊँगा। मुस्तफ़ा जाने आलम। अब इनका इल्मी मकाम और रूहानी मकाम तो इसी से आप समझ गए होंगे। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार के अंदर लिखते हैं कि सरकार बड़े पीर गौस आज़म फरमाते हैं, सरकार गौस आज़म फरमाते हैं कि उस वक्त तक वो शख्स मेरा नाम नहीं लेता जब तक मैं न चाहूं कि मेरा नाम ले। क्या बात है, क्या बात। जब तक मैं न चाहूं। वाह, अरे आप खुशनसीब हो के बड़े पीर का नाम ले रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर का नाम ये शेख साहब ने फरमाया है ना, और गौस आज़म की बात को कोट किया है।
जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब मेरे ताजुल शरिया क्या कहते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पीरों के आप पीर हैं, मैंने कहा ना शुरू में कि इसी हवाले से कुछ बातें करनी है। सरकार गौस आज़म 18 साल के जब हुए, अम्मा से इजाज़त लेके बगदाद तशरीफ़ लाए। वो पूरा वाक़या आपके जहन में है क्या क्या हुआ, लेकिन उसी वाक़े से एक बात बताना चाहता हूँ। कल मुफ्ती अलकमा कौसर साहब हमारे मोहल्ले में खिताब कर रहे थे, बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाया कि सरकार बड़े पीर गौस आज़म से जब पूछा गया, हज़रत आपको ये मनसब और मकाम कहाँ से मिला, तो सरकार बड़े पीर ने फरमाया अपनी अम्मा की एक बात की वजह से। अम्मा ने क्या कहा, तो अम्मा की सिर्फ एक बात, अम्मी ने रुखसत किया था तो कहा था बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, वाह। या गौस कहने वालों सिर्फ इसी पे अमल हो जाए तो बेड़ा पार है, सुभान अल्लाह, इसी पे अमल हो जाए तो वाह, बेड़ा पार है। मेरे बड़े पीर आते हैं जामिया निजामिया में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, सरकार बड़े पीर गौस आज़म, अब जब आपने ऐलान किया मुजाहदा के बाद, कदमी हाज ही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे। तो क्या सिलसिले कादरिया की आप बात थोड़ी कर रहे हैं, हर वली की गर्दन पे। अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे एक जगह है खुरासान, खुरासान की पहाड़ियों में उस वक्त सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल फिल हिंद, नाइब रसूल फिल हिंद, सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उस वक्त मुराकबे की हालत में थे। सुभान अल्लाह। और साहिब कश्फ है। अब पहले तिरमिजी की हदीस सुनिए, तब ये बात क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि सारी बात समझ ही में आ जाएगी तो फिर वो करामत कहाँ रही। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला, सुभान अल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बेशक। मोमिन की रोशनी से डरो, फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है ना। ये जामा तिरमिजी की हदीस है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पे हैं, कश्फ की हालत में है, मुराकबे की हालत में है। ख्वाजा साहब ने अपनी गर्दन को झुकाया, कहा कि सिर्फ गर्दन पे नहीं, मेरी आंख और मेरे सर पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, वाह। सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बगदाद पहुंचे हैं, बगदाद शरीफ, और 57 दिन 561 हिजरी, जिस हिजरी में मेरे बड़े पीर का इंतकाल हो रहा है ना, उसी हिजरी की बात है कि 57 डेज, 57 रोज बड़े पीर से गरीब नवाज ने इस्तिफादा किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। 57 डेज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जानुए तलम्मुस तह किया सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में। आला हजरत के मझले भाई उस्ताद जमन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शह जीला के हुजूर, क्या बात, ख्वाजा साहब के हवाले से, बेशक। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शह जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह। यानी ऐ गरीब नवाज, आपका जो रुतबा बुलंद हुआ ना, तख्ते शहजीला के हुजूर आपकी कुर्सी रखी गई है, यानी गौसे पाक तख्त पे हैं और आप सामने कुर्सी पे बैठे हैं, इस वजह मुनासबत से आपका भी मकाम बुलंद कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। 57 रोज के बाद कहा कि हजरत मुझे इराक अता फरमा दीजिए, चूंकि औलिया इकराम एक दूसरे को ड्यूटी अता फरमाते हैं रसूल पाक के हुक्म से। ये एक बहुत अंदर की बात है जो हर चीज़ मैं माइक्रोफोन पे शेयर नहीं कर सकता। तो कहा कि मुझे हजरत इराक की ड्यूटी अता फरमा दीजिए। इराक की ड्यूटी, वो ड्यूटी ये नहीं होती किसी के लॉन्ग लिव पुकारने की ड्यूटी नहीं होती, वो तो कहते हैं कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इराक की ड्यूटी, तो हजरत ने फरमाया सरकार बड़े पीर ने कि इराक तो मैंने शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के हवाले किया है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, हिंदुस्तान के लिए मैं आपकी सिफारिश कर रहा हूँ। बेशक। अब जब बारगाह रिसालत में सिफारिश की गई तो हिंदुस्तान अता किया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। सुभान अल्लाह, सुभान। इंडिया, जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं तवहुबगाह मुल्क हिंद, इकामत रा नमी शायद, जरस फरियाद मीदारत के बरबंदेद महमला। वो एक अलग ये दो मिसरा है, तवहुबगाह मुल्क हिंद, इकामत रा नमी शायद, जरस फरियाद मीदारत के बरबंदेद महमला। यहाँ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब इससे पता ये चल रहा है कि सिलसिले चिश्तिया भी सिलसिले कादरिया के दरख्त की एक शाख है। सुभान अल्लाह। और सिलसिले चिश्तिया में जो फैजान आ रहा है सिलसिले कादरिया का आ रहा है। बेशक। सिलसिले सोहरवर्दिया जिसके फाउंडर हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और उनके अपने सगे चचा अबू नजीब अल काहिर सोहरवर्दी, आपको सुनकर हैरत होगी कि शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के चचा भी गौसे आजम के मुरीद और खलीफा, और शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी भी गौसे आजम के मुरीद और खलीफा, और गौसे आजम की दुआ से पैदा हुए हैं, सरकार बड़े पीर की दुआ से पैदा हुए। तो सिलसिले सोहरवर्दिया भी सिलसिले कादरिया
की एक शाख, और तमाम सलासिल दस्तरखान कादरिया के खोशाची हैं। उसी दस्तरखान से फैज के गुलबूटे उठाते हैं वाह। तमाम सलासिल। सुभान अल्लाह, बेशक। आगे बढ़िए, सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम हजरत बहाउल हक वद्दीन नक्शबंद, मेरे बड़े पीर गौसे आजम ने अपने इंतकाल से 157 साल पहले आपने ये हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी की पैदाइश से 157 साल पहले अपने इंतकाल के करीब आपने उंगली उठा के कहा था, ये देखो ये इलाका बुखारा का, इस इलाके में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसे दुनिया बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम से जानेगी। मुझे बताओ, उसी औलाद गौसे आजम में हजरत सैयदना सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद आ रहे हैं, तो सैयदना सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद गौसे आजम की दुआ से पैदा हो रहे हैं। अब ये पूरी दुनिया में, खासतौर से अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप सुनते होंगे, और ये मिडिल ईस्ट के इलाके में, और खासतौर से सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के इलाकों में, मध्य एशिया के जो कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, किर्गिजिस्तान हो, या फिर मौजूदा टर्की हो, जो यूरोप से जो यूरोप का एक मुल्क है, और एशिया में भी उसके कुछ हिस्से पड़ते हैं। ये तमाम इलाकों में जितने सलासिल हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर से सेंट्रल एशिया की, हर सिलसिले में सरकार बड़े पीर के सिलसिले का फैज़ है। भाई इसको सुनिए, बड़ी इल्मी बात एक करने जा रहा हूँ। अरब वर्ल्ड में अब लोग कहेंगे भाई अरब में हम तो सिर्फ वही जानते हैं शिर्क बिदअत, लेकिन अरब वर्ल्ड में दो सिलसिले बहुत मशहूर हैं, सिलसिले शाज़लिया और सिलसिले मुर्सिया। सिलसिले शाज़लिया के इमाम अबुल हसन शाज़ली, जिनकी कब्र मिस्र के इस्कंदरिया में है, जिनका मज़ार शरीफ, आपको सुनकर हैरत होगी। हम तो 4 दिन के लिए जिद्दा, कसीम, यम्बू, आभा जाते हैं तो सब आलिम बन के हम आ जाते हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, पूरे अरब वर्ल्ड में जिस सिलसिले शाज़लिया के मशाइख और जिस सिलसिले शाज़लिया के मुरीदीन मिलते हैं, सिर्फ एक वास्ते से अबुल हसन शाज़ली सरकार बड़े पीर गौसे आजम के मुरीद और खलीफा हैं। अबुल हसन शाज़ली के पीर अबू मदियन अल गौस मगरिबी, अफ्रीका बर आज़म में एक मुल्क है मोरक्को, जिसको अरबी में मराकश कहते हैं, उसकी राजधानी रबात है। रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को। उसी रबात के बगल में एक जगह है फास। एक जमाने में पूरे सिलसिले कादरिया का मरकज उंदुलुस यानी स्पेन में करतबा और गरनाता था, लेकिन जब वहां फॉल ऑफ करतबा एंड गरनाता यानी करतबा और गरनाता का वजूद जब खत्म हुआ, वहां से मुसलमानों को हटाया गया, तो फिर ये मरकज कादरियत फास पहुंच गया यानी मोरक्को में। आपको सुनकर हैरत होगी कि हजरत अबू मदियन अल मगरिबी ये किसी और के मुरीद और खलीफा नहीं थे, बल्कि गौसे आजम के मुरीद और खलीफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। गौसे आजम के मुरीद और खलीफा, और इनके मुरीद और खलीफा अबुल हसन शाज़ली। ये डॉक्टर माजिद अरसान किलानी की तहकीक पेश कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। चूँकि सरकार बड़े पीर पे 2 किताबें बड़ी ऑथेंटिक है। एक है बहजतुल असरार, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं बहजत उस्सिर की, जो बहजतुल असरार में है कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। और एक किताब है अल क़लाइदुल जवाहिर, ये भी काफ़ी ऑथेंटिक 2 किताबें हैं। फिर शेख साहब की किताब ज़ुब्दतुल आसार है, फिर और भी बहुत सारी किताबें हैं। अब जरा देखिए, अरब वर्ल्ड में एक सिलसिला है सिलसिले मुर्सिया। आपको सुनकर हैरत होगी कि सिलसिले मुर्सिया का जो फाउंडर जो है अबुल अब्बास मुर्सी, इनका मकाम जरा देखिए। अबुल अब्बास अल्लामा लियाकत साहब क़िबला अबुल अब्बास मुर्सी फरमाते हैं, इधर तवज्जो, इधर है मेरी तरफ, आप देखिए। अबुल अब्बास मुर्सी फरमाते हैं, अगर एक लम्हे के लिए रसूल पाक का चेहरा मेरी निगाहों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझता हूं। हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है यार, हम तो चूंटी हैं। हम उनके बारे में क्या बात करें, हम तो चूंटी हैं साहब, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कहते हैं एक लम्हे के लिए रसूल पाक का चेहरा ओझल हो जाए तो मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। हाय हाय हाय, ऐसे लोग। हजरत अबुल अब्बास मुर्सी ये सिलसिले शाज़लिया के इमाम हजरत अबुल हसन शाज़ली के मुरीद और खलीफा, और अबुल हसन शाज़ली ये मुरीद और खलीफा अबू मदियन अल गौस अल मगरिबी के, और वो सरकार बड़े पीर गौसे आजम के। अब इससे पता चला कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जितने भी सलासिल हैं, सारे सिलसिलों में सिलसिला कादरिया का फैजान जारी है। और कयामत तक जो भी सिर्फ इतना कहे ना, ऐ अल्लाह मैं सरकार बड़े पीर गौसे आजम का मुरीद हूँ, गौसे पाक फरमाते हैं वो मेरा मुरीद है, उसने मुझे देखा नहीं,
उसने मुझे जाना भी नहीं, वाह, पढ़ा वाह, भी नहीं, लेकिन इतना कहने से वो मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह ने वाह। फरमाया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये सरकार बड़े पीर गौसे आजम का ये मकाम और मनसब है। मेरे शेख कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। अब डॉक्टर माजिद अरसान कीलानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि मदरसा कादरिया के उस वक्त मदरसा कादरिया के 400 ब्रांचेस थे, 400 पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। और आपको सुनकर हैरत होगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रिलीजियस एडवाइजर यानी मजहबी सलाहकार इब्ने कुदामा हम्बली, ये शख्स कोई और नहीं था बल्कि गौसे आजम के ये शागिर्द थे, मुरीद थे और खलीफा थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भी तो सुभान जानना होगा ना अल्लाह। कि हमारे बड़े पीर की शान क्या है। और सरकार बड़े पीर किसी बादशाह के चाटुकारिता नहीं करते थे, हुक्म देते थे। और आज तो चाटुकारिता के पराकाष्ठा पे लोग पहुंचे हुए हैं। हाँ, हिंदी में जिसको कहा जाता ना चाटुकारिता की पराकाष्ठा। सरकार बड़े पीर की तकरीरों को उलट कर देखिए तो अंदाजा लगेगा। हुक्म दिया है बड़े पीर ने। और मदरसा कादरिया के तलबा बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ साथ हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बिस्तर मर्ग पे थे, इंतकाल के करीब, तो किसी ने पूछा कि बड़े बड़े सलीबी क्रूसेड वार, बड़ी बड़ी सलीबी जंगों में आपने हिस्सा लिया, शहादत आपको किसी ने शहीद क्यों नहीं किया? तो कहते हैं कि जब मैं छोटा था मेरे अब्बा ने खानकाह कादरिया में मेरे अब्बा मुझको लेकर गए, बड़े पीर ने अपने दस्ते अक़दस को मेरी गर्दन पे रखा और अपने लब को रख दिया। मुझे बताओ तो सही, जिस गर्दन पे बड़े पीर के लब लग जाए दुनिया को कोई तलवार उसको काट सकती है? वाह वाह, ये वाह, बड़े पीर गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। उस्ताद ज़मन के कुछ अशार से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उस्ताद ज़मन कहते हैं कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आजम, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, जो दुख भर रहा हूँ जो गम सह रहा हूँ, कहूँ किससे तेरे सिवा गौसे आजम, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम या गौस अल मदद। और नारे गौसिया भी लगाया कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और मकतब कादरिया के फरामीन पे हम अमल करें, हमारी मौत हो बड़े पीर की मोहब्बत में, ताकि जब हम सरकार बड़े पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के साथ मैदान महशर में उठेंगे तो फिर जब बड़े पीर रसूल पाक की बारगाह में पहुंचेंगे, ये नारा लगाते हुए हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, बख्त बेदार है यावर है मुकद्दर उसका, जिसने देखा है उन्हें दीदे बेदार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, यकीनन हम सरकार बड़े पीर के साथ चलेंगे। फिर ये बड़े पीर का काफिला मुस्तफ़ा जान आलम की बारगाह में पहुंचेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला खातमा बिल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन व मा अलैहिल बलाग। कल जो शादी की तकरीब हो रही है उसमें बेपनाह बरकत नाजिल हो, जौज़ैन के दरमियान मोहब्बत हो, आने वाली नस्लें सलामत रहें, सरकार बड़े पीर से मोहब्बत करने वाली नस्लें पैदा हों। अस्सलामु अलैकुम।